सवाल कर रहा है कि जो प्रेजेंट एज है रवि और मोहन की वो 4:5 में है। 6 साल के बाद ये रेशियो 6:7 हो जाएगा। फाइंड द मोहन्स एज 4 years एगो फ्रॉम द प्रेजेंट एज। अभी की जो प्रेजेंट एज है मोहन की, उससे 4 साल पहले बताना है कि क्या उम्र थी। तो हम कहेंगे देखो 4:5 यहाँ है, 6 साल के बाद ये वैल्यू 6:7 हो गई। इन दोनों का अगर आप अंतर निकालें तो ये 2 यूनिट बढ़ गया, ये भी 2 यूनिट बढ़ गया। देखो दोनों जगह 2-2 यूनिट का बदलाव आया। अब आप कहोगे ये जो 2 यूनिट का बदलाव है यही तो 6 वर्ष के बराबर है। दोनों 2-2 यूनिट बढ़ रहे हैं, दोनों 6-6 साल बढ़ रहे हैं, तो यही 2 यूनिट 6 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट हमारी 3 साल के बराबर हो गई। और 1 यूनिट अगर हमारी 3 साल के बराबर हो गई तो ये 5 यूनिट क्या हो गई भैया? ये 5 यूनिट आपकी 15 साल के बराबर हो गई। और यही मोहन की प्रेजेंट एज है, ये मोहन की प्रेजेंट एज है, यहीं तो प्रेजेंट एज लिखा गया है इस कॉलम में। तो अगर मोहन की प्रेजेंट एज मुझे पता चल चुकी है तो 4 साल पहले और जाएंगे, तो 15 - 4 क्या हो गया? 11 वर्ष। 15 - 4 आपका 11 वर्ष हो गया, तो आपका 11 वर्ष डी उत्तर यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? एक और थोड़ा सा अप्रोच लगा सकते हैं आप इस सवाल में। एज्यूमिंग की सबकी एज इंटीजर में है, अगर सबकी एज इंटीजर में आप एज्यूम करोगे तो आप कहोगे प्रेजेंटली मोहन की जो एज है वो 5 की मल्टीपल होगी। और 4 साल पहले अगर हम जाएंगे तो उसकी जो एज होगी 4 घटेगा। अगर 5 घट जाता तो फिर से 5 का मल्टीपल होता। 4 घटेगा यानी 5 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर आएगा, और 5 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर मुझे डी ऑप्शन देगा। सिर्फ मैं कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 4 साल पहले मोहन की जो एज होगी वो 5K - 4 होगी। 5K - 4 का मतलब सिंपली है कि अगर मैं इस संख्या को 5 से डिवाइड करूंगा तो -4 रिमाइंडर आएगा, या कह लूं +1 रिमाइंडर आएगा। मतलब 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा, तो आंसर होगा डी। डी ही एक आंसर है जो 5 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर दे सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे।